नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितने भी लोग हैं आप इस वीडियो में बने रहिएगा। वित्त मंत्री का यहाँ पे फैसला आया है आप सभी लोगों के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी लोगों से निवेदन है, निवेदन है, वीडियो को लाइक का बटन दबा लीजिए। यहाँ पे लाइक का बटन चल रहा है। चलिए देखिए आर्टिकल। आशा आंगनवाड़ी रसोईया शिक्षा मित्र नर्स मानदेय में 36% सीधे 36% की यहाँ पे वृद्धि प्लस नई लिस्ट जारी बताई जा रही है। और इसके साथ आर्टिकल भी आया है, हम झूठ बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल के साथ में आप लोग को दिखाएंगे 23,000 प्रति माह प्लस पीएफ और 5,000 यहाँ पे देखिए बोनस प्लस 35% दिए। यहाँ पे देखिए शिक्षा में संविदा नर्स लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शिक्षा मित्र लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थी। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार की कई नई सरकारें इन कर्मचारियों को मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी का विचार कर रही है। और बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए नया वेतन चार्ट तैयार किया जा रहा है। अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, बोनस, पीएफ जैसी सुविधाओं और अन्य लाभों पर चर्चा चल रही है। यही भविष्य में यही सरकार कोई आधिकारिक निर्णय लेती है, लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। और देखिए आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी और पीएफ और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार, त्योहारों पर बोनस की व्यवस्था। और देख लेते हैं हम लोग, त्योहार पे बोनस की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। और समय समय पर महंगाई अनुसार मानदेय संशोधन और स्वास्थ्य बीमा और अन्य कर्मचारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। सेवा अवधि के आधार पर अतिरिक्त लाभ। कर्मचारियों को प्रमुख मांगे क्या हैं, ये भी चीज़ें देख लीजिए। प्रमुख मांगे क्या हैं, आर्टिकल ये साफ साफ आप लोग को सच है और बिल्कुल सच है, पूरी देखते रहिएगा। न्यूनतम वेतन, यहाँ पे न्यूनतम मानदेय 18,000 से लेकर 25,000 मासिक मानदेय और नियमितीकरण, ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाएं और महंगाई भत्ता भी इसमें जोड़ के दिया जाएगा। इस तरीके से इस आर्टिकल में बताया गया है। और यहाँ पे देखिए आगे चल के क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे। और समय पर भुगतान किया जाएगा। पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा भी दी जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक 23,000 मानदेय प्लस। और देखिए सरकार के स्तर पर समय समय पर आशा आंगनवाड़ी रसोईया शिक्षा मित्र और संविदा नर्सों के मानदेय में सुविधाओं को लेकर मांगे तेज उठ रही हैं। कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारी यहाँ पे मानदेय परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, इसलिए इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। और आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आप सभी लोग को ये चीज़ें देखने वाली है और देखने को भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे वित्त मंत्री जी का भी यहाँ पे फैसला आया है। प्लस आर्टिकल में साफ साफ तरीके से आप लोग देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। यदि भविष्य में सरकार नई योजना लागू करती है तो कर्मचारियों को लेकर मानदेय वृद्धि ही नहीं बल्कि कई अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं। इसमें ईपीएफ, बीमा, भविष्य स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृ योजना और प्रशिक्षण भत्ता और समय समय पर भुगतान भी जैसी की जाएंगी। त्योहार पर बोनस भी दिया जाएगा और व्यवस्थाएं शामिल भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें देखिए आने वाले समय में आप सभी लोग को ये चीज़ें फ़ायदा मिलने वाली है। और कई कर्मचारियों संगठनों द्वारा यह मांग कर रही हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को सरकारी कर्मचारी किया जाए। ये चीज़ें बहुत सालों से चल रही हैं। इस आर्टिकल में भी इसका कहा गया है। कई कर्मचारी संगठनों द्वारा समय समय पर कार्य करना, कर्मचारियों को नियुक्ति किया जाए और ताकि 7वें वेतन आयोग के अनुपात वेतन, महंगाई का मकान किराया भत्ता, एचआर अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाए। जिस तरीके से 7वां वेतन लगा था उस तरीके से भी आप सभी लोग को मानदेय नहीं दिया जाता है। वही चीज़ें कर रही हैं कि 8वां वेतन लगते लगते 30-40 हज़ार हो जाए। और आशा कार्यकर्ता 15,000 से लेके 20,000 तक की मांग। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 18,000 से लेके यहाँ पे देखिए 25,500 की मांगें यहाँ पे पूरी की जाएंगी। ये चीज़ें जिस तरीके से लिखी हुई हैं आने वाले समय में आप सभी लोग के खाते में ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत दिनों से चल रही हैं और आते आते इस समय इस सभी का मांग पूरा होने वाला है और आने वाले समय में ये चीज़ें होगी भी। तो चलिए आपको लिस्ट के साथ में मैं दिखा देता हूँ। वीडियो को लाइक करके वीडियो को पूरा अभी तक देखते रहिए आप लोग। किनको हो सकती है ये परेशानी। नए 1 से 2 साल कर्मचारियों को इंतज़ार करना पड़ सकता है जिनका रिकॉर्ड या दस्तावेज पर पूरा काम नहीं हुआ है और आउट यहाँ पे जो जिन लोगों का जो पहले से काम अगर कर रहे हैं
और आउटसोर्सिंग प्रवेश, और जो पहले से अगर जुड़े हैं उनका काम अच्छा खासा नहीं, अगर पोस्टर टेकर जैसे मान के चलिए उसमें भी काम देखा जाए, हर एक राज्य का लिस्ट भी आता है ज़िले का, तो उस तरीके से यहाँ पे देखा जाए आउटसोर्सिंग प्रोवाइडेड एजेंसी वाले कर्मचारियों को भी इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों का थोड़ा अलग रहता है और आप लोग का जो काम है सीधे आपसे जुड़ा है। और देखिए हम लोग लिस्ट के साथ में आप लोग का देख लेते हैं, बिना देरी किए चलिए लिस्ट शुरू करते हैं। कई राज्यों में अपने दम पर मानदेय में भारी बढ़ोतरी की है, जिससे वहां कुल मानदेय 15,000 रुपये के करीब पहुंच गया है। मध्य प्रदेश यहां लाडली बहना योजना और अतिरिक्त मानदेय मिलाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आय 15,000 से 16,000 के करीब पहुंच चुकी है। 15,000 से 16,000 आंगनवाड़ी वहां पे प्रति माह पाती हैं। केरल और पश्चिम बंगाल में हालिया बजट फरवरी 2026 के इन राज्यों में मानदेय में 1,000 की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ की आंगनवाड़ी बहनें लगातार 18,000 रुपये की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कभी वहाँ मानदेय 10,000 से नीचे ही बना हुआ है। अभी तक भी वहाँ पे 10,000 से नीचे बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। तीसरा नंबर, बजट 2026 और अन्नपूर्णा देवी जी का रुख। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने विभिन्न मुलाकातों में आंगनवाड़ी केंद्रों से बुनियादी ढांचे इंस्टीट्यूट में सुधार और सक्षम आंगनवाड़ी योजना के तहत सुविधाओं को आधुनिक बनाने पर जोर दिया है। हालांकि मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर उन्हें हमेशा यही कहा है कि राज्यों को भी इसमें अपनी महाभागिता बढ़ानी चाहिए। देखिए राज्य सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन केंद्र सरकार को भी तो करना चाहिए। निष्कर्ष, अफवाहों से सावधान रहें। हमेशा मीडिया पर चल रही 16,000 रुपये की खबर आंशिक रूप से सही हो सकती है, लेकिन यह केवल कुछ चुनिंदा राज्यों से जैसे मध्य प्रदेश के लिए लागू है, न कि पूरे भारत में। जब तक भारत सरकार ने राजपत्र जेटीयू के या प्रेस सूचना ब्यूरो BIP द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं होती है, प्रस्ताव या मांग पूरी रूप से ही देखा जाना चाहिए। महत्वपूर्ण नोट, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सालाना दी जाती है कि वे किसी भी विभिन्न दावे पर भरोसा करने से पहले विभाग ICDS या आधिकारिकता सरकारी वेबसाइट पर जांच कर लें। देखिए आप लोग को साफ इस आर्टिकल में बता दे रहा हूँ कि जो भी अगर ऐसे आए आप लोग को जो न्यूज़ तरीके से दिखाते हैं उस पर आप लोग भरोसा मत करिए। जो ऐसे आर्टिकल आते हैं उसमें आप लोग को पूरी सच्चाई मैं देता हूँ और आज भी दिया हूँ कि देखिए इसमें साफ तौर पे बता दिया गया है। अगर आप लोग को ऐसी खबरें मिलती हैं तो आप लोग अपने ICDS अधिकारी से पता करें या फिर सोशल मीडिया पे वहाँ पे आंगनवाड़ी के मैसेज में भी पता सब चल सकता है। लेकिन